सोनाखार कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, लेकिन यहाँ का बाजार हमेशा गुलजार रहता था। इसी बाजार में एक आदमी रहता था जिसका नाम था शिव प्रसाद। उम्र करीब 35 साल, शरीर मजबूत, दिमाग तेज, लेकिन दिल में लालच भरा हुआ। शिव प्रसाद पहले एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन उसे जल्दी पैसा चाहिए था। मेहनत उसे पसंद नहीं थी, चालाकी उसकी आदत बन चुकी थी। नौकरी से कुछ नहीं होगा, ठेला लगाऊंगा, लेकिन ऐसा कि कम मेहनत में ज्यादा कमाई हो। काफी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह मोमोज का ठेला लगाएगा, क्योंकि कस्बे में मोमोज बहुत कम मिलते थे। उसने नया ठेला बनवाया, अच्छे रंग कराए और एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया। 10 रुपए प्लेट मोमोज, आइए खाइए। लेकिन असली खेल बोर्ड के पीछे छुपा था। सुबह सुबह शिव प्रसाद ठेला सजाकर खड़ा हो गया। भाप उड़ते स्टीमर, लाल हरी चटनी, प्लेटें, सब कुछ चमक रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया। बेटा, बहुत दिनों से भूखा हूँ, अगर एक प्लेट मोमोज दे दो तो भगवान भला करेगा। बाबा, यहाँ भगवान नहीं, पैसा चलता है। फ्री में खाना खिलाने का ठेका नहीं लिया है। बेटा, आज नहीं तो कल दे दूंगा, मजदूरी मिल जाएगी। बहुत पुण्य कमा चुका हूँ बाबा, अब हटो यहाँ से, ग्राहक आने वाले। बुजुर्ग सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद 2 युवक आए। बोर्ड पढ़कर दोनों खुश हो गए। अरे भाई, सच में 10 रुपए प्लेट? बिल्कुल, यहाँ सब सस्ता और बढ़िया मिलता है। दोनों ने एक एक प्लेट मोमोज ले ली। खाने में मोमोज स्वादिष्ट थे। मोमोज खत्म होने के बाद जब उन्होंने पैसे देने के लिए 20 रुपए आगे बढ़ाए, तो शिव प्रसाद ने हाथ रोक दिया। अरे रुको रुको, 100 रुपए दीजिए। क्या? यहाँ तो 10 रुपए प्लेट लिखा है। प्लेट 10 रुपए की है, लेकिन मोमोज के अंदर जो स्टफिंग खाई है ना, वो 40 रुपए की है। कुल 50 रुपए प्लेट। ये तो खुली धोखाधड़ी। खाना खा लिया ना, अब पैसे देने पड़ेंगे। मजबूरी में दोनों ने पैसे दे दिए। पूरे दिन शिव प्रसाद इसी तरह लोगों को फंसाता रहा। 10 रुपए की प्लेट दिखाकर 50 रुपए वसूल करता। शाम होते होते उसने हजारों रुपए कमा लिए। उसी कस्बे में एक और आदमी रहता था, वीरेंद्र, जिसे सब वीरू कहते थे। सीधा साधा इंसान, मेहनती और ईमानदार। उसकी पत्नी का नाम था सुजाता। घर छोटा था, आमदनी कम थी, लेकिन इज्जत बहुत थी। एक दिन वीरू काम से लौट रहा था। उसने भी वही बोर्ड देखा, 10 रुपए प्लेट मोमोज। भाई, 2 प्लेट दे दो। वीरू ने मोमोज खाए, पैसे देने लगा। 100 रुपए दो। भाई, ये तो गलत है। गलत सही बाद में सोचना, पहले पैसे दो। वीरू मन मारकर पैसे देकर घर चला गया। घर जाकर वीरू ने सारी बात अपनी पत्नी सुजाता को बताई। ये तो बहुत गलत कर रहा है। चलिए जी, मैं चिकन बनाई हूँ, वो खा लीजिए आप। सुजाता ने वीरू को खाना दे दिया। वीरू खाना खाते हुए बोला, वाह वाह सुजाता, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। शुक्र है, आपको मेरी हाथ का खाना तो पसंद है। उसके बाद वीरू कुछ सोचने लगता है। सुजाता, तुम इतना अच्छा चिली चिकन बनाती हो, क्यों ना हम भी ठेला लगाए? लेकिन हम धोखा नहीं देंगे। हाँ, हम सच्चाई से कमाएंगे। अगले दिन वीरू ने छोटा सा ठेला लगाया। सुजाता ने ताजा चिल्ली चिकन बनाया। बोर्ड लगाया गया, 10 रुपए प्लेट चिल्ली चिकन, पूरा पेट, पूरा भरोसा। लोग पहले हंसे, फिर चखे और फिर लाइन लगा ली। अरे भाई, इतना स्वाद, और वो भी 10 रुपए में। हाँ भाई, हम धोखा नहीं करते। धीरे धीरे पूरा बाजार वीरू के ठेले पर आ गया। शिव प्रसाद जलने लगा। उसने सोचा, अगर वीरू की दुकान बंद हो जाए तो सारा ग्राहक मेरे पास आ जाएगा। योजना बनाकर शिव प्रसाद अगले दिन उस दुकान पर पहुंचा, जहां से वीरू रोज चिकन खरीदता था। सुनो भाई, मैं तुम्हें पूरे 5000 रुपए दूंगा, तुम्हें बस एक काम करना है। कैसा काम? वीरू यहाँ से चिकन लेता है ना, कल उसे खराब चिकन दे देना, बदले में ये 5000 रुपए तुम्हारे। लेकिन वो तो रोज मुझसे चिकन लेता है। जब उसकी दुकान बंद हो जाएगी, तब मैं रोज तुमसे उससे भी ज्यादा दाम में चिकन खरीदूंगा। लालच जीत जाता है। अगले दिन दुकानदार वीरू को सड़ा हुआ चिकन दे देता है। वीरू बिना जांचे उसी चिकन से चिल्ली चिकन बनाकर ठेला लगा लेता है। थोड़ी ही देर में ग्राहक आने लगते हैं। वीरू प्लेट पर चिल्ली चिकन परोस देता है। अरे भाई, ये खाते ही उल्टी जैसा क्यों लग रहा है? इतनी बदबू, ऐसा लग रहा है कई दिन पुराना चिकन है। नहीं भैया, अभी अभी ताजा बनाया है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग गुस्से में आ जाते हैं। इतना खराब खाना खिला रहा है, बता चिकन कहाँ से लाता है? वीरू सबको लेकर सीधे उसी दुकानदार के पास पहुंचता है। यही है वो दुकान, यहीं से मैंने चिकन लिया था। तूने इसे सड़ा चिकन दिया है? डर के मारे दुकानदार टूट जाता है और सारी सच्चाई बता देता है। माफ कर दो,
मुझे शिव प्रसाद ने 5,000 रुपए देकर ऐसा करने को कहा था ताकि वीरू की दुकान बंद हो जाए। सच सामने आते ही लोग गुस्से में शिव प्रसाद के ठेले पर पहुंच जाते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो वीरू, लालच में आकर ये सब कर बैठा। अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? गांव वाले फैसला लेते हैं। अब से शिव प्रसाद यहाँ न तो ठेला लगाएगा और ना ही मोमोज बेचेगा। शिव प्रसाद गांव छोड़कर चला जाता है और वीरू का चिल्ली चिकन सिर्फ 10 रुपए में फिर से पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो तो कमेंट जरूर करें।